बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम STA 630 की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन शेयर करेंगे। इस असाइनमेंट के अंदर आप के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि स्टूडेंट्स एबिलिटी टू क्रिटिकली असेस द चॉइसेस, और जो रिसर्चर है बेसिकली उसमें आपको जो असाइनमेंट है उसमें कुछ सिनेरियोज दिए गए हैं और उसमें आइडेंटिफिकेशन के बारे में आप के अंदर एबिलिटी आएगी कि कौन सी रिसर्च के अंदर आप क्या करते हैं। ठीक है, और इसमें लेसन नंबर 3, 6, 7, 8 कवर किए गए हैं। और अगर आप ये 3-4 लेसन्स पढ़ लेते हैं तो ये असाइनमेंट आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस वीडियो के अंदर भी आपको डिटेल्स इंशाल्लाह गाइड कर देंगे। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं वीडियो शॉर्ट नोट्स, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। लर्निंग आउटकम्स के अंदर है स्टूडेंट विल बी एबल टू डिटरमाइन वेदर द रिसर्च डिसीजंस मेड बाय द रिसर्चर इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट। तो यहाँ पे जो सिनेरियो दिया गया है उसके मुताबिक आपने जस्ट करेक्ट और इनकरेक्ट करना है, और उसमें आपने आगे फिर जस्टिफिकेशन देनी है। अप्लाई द की रिसर्च कॉन्सेप्ट्स इज प्रैक्टिकल सिनेरियो, develop analytical and reasoning skills to justify research related decisions। तो यहाँ पे एनालिटिकल और रीजनिंग स्किल्स डेवलप होंगी, और जिसमें आपको ये रिसर्च रिलेटेड जो डिसीजंस हैं उसके अंदर सही से मालूम होगा कि किस तरह से कौन सी रिसर्च के अंदर क्या करना होता है। सिनेरियो के अंदर है जी, सर्विस हाउस इज़ अ मल्टी national firm that develops applications and provides IT solutions to local and international clients. The environment of the firm is competitive, where success depends on managing project, maintaining the quality and achieving strict deadlines. In order to manage the work, employees are under pressure to achieve the targets. Management has identified multiple factors that can be the cause of low productivity, which included lower job satisfaction, decreased productivity, and more error in work. According to the internal reports and informal feedback, workplace stress may be one of the significant indicators affecting employees' productivity. Therefore, the firm has hired a researcher to conduct a study on the impact of workplace stress on employees' performance. The researcher has designed the study which is discussed below. तो ये बेसिकली एक वेयर हाउस कह सकते हैं या इसको सर्विस हाउस कह सकते हैं, जिसमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आईटी सॉल्यूशंस देते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने जो उनकी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को बेहतर करने और उनके जो स्ट्रेस लेवल और जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में आइडेंटिफिकेशन और उसमें जो एरर्स हैं या उसकी इम्प्रूवमेंट्स हैं या उनको जानने के लिए एक रिसर्चर हायर किया, और उसके इम्पैक्ट उनके जो सर्विस जो वर्क प्लेस है उसके ऊपर कितना हो रहा है और उसकी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के बारे में जो है ना वो जानना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस कुछ दी थी। यूजिंग द टेबल बिलो एनालाइज द corporate research scenario and for each action. You are required to state whether it is correct or incorrect based on lesson 1 to 10. 1 mark for each evaluation. ये जो करेक्ट और इनकरेक्ट है इसके एक नंबर होगा। प्रोवाइड अ वाई जस्टिफिकेशन यूजिंग द स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी फ्रॉम योर हैंडआउट्स। 1 मार्क फॉर each जस्टिफिकेशन। तो आपके हैंडआउट्स के मुताबिक अगर आप इसको जस्टिफिकेशन देते हैं तो 1 नंबर मिलेगा। ये टोटल 10 नंबर हो जाएंगे। 5 नंबर आपके इसके एवेल्यूशन के और 5 नंबर आपकी जस्टिफिकेशन के होंगे। तो डिसीजन जी पहला है जी स्टडी टाइप। The researcher decides to use cross-sectional design to observe
हाउ परफॉर्मेंस evolves over the next 6 months। तो ये बेसिकली उन्होंने डिसाइड किया जी क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन। तो ये क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन जो होता है कलेक्ट्स डाटा एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम। यहाँ पे इन्होंने क्या किया फॉर द नेक्स्ट 6 months। तो ये इनकरेक्ट है। वेयर एज ऑब्जर्विंग चेंजेस ओवर 6 months रिक्वायर्स अ लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन। तो ये क्रॉस सेक्शनल जो है ना नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च मेथडोलॉजी व्हेन द ऑब्जेक्टिव इज़ to track development or change over time, a longitudinal approach is more appropriate. Hence there is a mismatch between the design and the research purpose। तो रिसर्चर का जो पहला डिसीजन था वो इनकरेक्ट है। दूसरा उसने दिया जी हाइपोथेसिस। The researcher writes alternative hypothesis as there is no significant relationship between stress level and coding speed। The statement given represents a null hypothesis because it claims no significant relationship. An alternative hypothesis should state that a relationship exists between variables। तो यहाँ पे उन्होंने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखा हुआ है और वो कहते हैं देयर इज़ नो रिलेशन सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स बिटवीन स्ट्रेस एंड कोडिंग स्पीड। बट यहाँ पे जो है इसमें नल हाइपोथेसिस इसको कहा जाता है जिसमें कोई भी रिलेशनशिप जो है ना वो ना हो, बट इन्होंने इसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहा हुआ है। इसलिए द रिसर्चर्स हैव इनकरेक्टली लेबल्ड द हाइपोथेसिस वायलेटिंग बेसिक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट के अंदर है जी वर्क प्लेस स्ट्रेस इज आइडेंटिफाइड एज डिपेंडेंट वेरिएबल वेयर एज इम्प्लाइज परफॉर्मेंस एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। In this scenario, workplace stress is the cause independent variable and implies performance is effect dependent variable. The researchers has reversed the roles of variables, which contradicts the concepts of cause and effect relationship in the research design। तो यहाँ पे इन्होंने जो इसके वेरिएबल्स हैं उनको रिवर्स कर दिया हुआ है। जिसको डिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट कर दिया, जो डिपेंडेंट हैं और जो इंडिपेंडेंट है उनको डिपेंडेंट कर दिया। तो ये बेसिकली भी इनकरेक्ट है। उसके बाद है जी रिसर्च गोल्स। द रिसर्चर्स क्लासिफाइड द रिसर्च एज बेसिक रिसर्च एज इट विल हेल्प द मैनेजमेंट इन रिजॉल्विंग द pressing issue of low productivity। Basic research focuses on theory development and knowledge expansion, while applied research aims to solve the real world problems। Since the study is intended to address a practical issue, low productivity, it clearly falls under applied research, not basic research। तो बेसिकली जो इन्होंने यहाँ पे बेसिक रिसर्च का नाम दिया है, ये बेसिक रिसर्च नहीं है बल्कि ये एक अप्लाइड रिसर्च है, और जिसके अंदर प्रैक्टिकल इश्यूज़ को जैसे कि उनकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस और उनके स्ट्रेस लेवल को प्रोडक्टिविटी के साथ देखना चाह रहे हैं, तो ये बेसिकली अप्लाइड रिसर्च आएगी। तो ये भी इनकरेक्ट है। लिटरेचर ऑर्गेनाइजेशन instead of listing summaries of books one by one, our researcher groups different studies together based on their shared findings and themes. The address the most important ideas first to show a clear purpose। तो ये correct है। This approach reflects a thematic literature review where studies are organized based on common themes rather than listed individuals। It improves critical analysis, coherence and synthesis of knowledge, which is considered a best practice in academic research writing। तो ये इसके अंदर जो उन्होंने लिटरेचर ऑर्गेनाइजेशन की एक थीम बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये बेसिकली आपके
5 सिनेरियोज हैं और इन पांचों की आपने जस्ट एवेल्यूशन करनी है और उसकी जस्टिफिकेशन करनी है। आपने इनको सेम एज इट इज़ सबमिट नहीं करना। एवेल्यूशन तो सेम है बट जस्टिफिकेशन को आपने चेंज करके लिखना है। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी बताई गई हैं। डू नॉट इंक्लूड एआई जनरेटेड कंटेंट, अवॉइड इररेलेवेंट मटेरियल्स, दिस इज an inline assignment, complete your assignment in MS Word or copy the solution and paste it into the LMS for submission। और बाकी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आप फॉर्मेटिंग वगैरह की इसको देख लीजिएगा। और चैनल पे आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको पेड सर्विसेज चाहिए, LMS हैंडलिंग चाहिए, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और असाइनमेंट्स और क्विज़ेस सॉल्यूशन पेश किए जाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको अपने पेरेंट्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत से ख्याल रखिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।